राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के क्रम में जनपद में बृहद स्तर पर स्वच्छता सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। जनपद स्तर पर गतिमान स्वच्छता सेवा पखवाड़े के तहत दैनिक क्रियाकलापों को जिलाधिकारी मयूर दीक्षित द्वारा निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है। स्वच्छता अभियान के तहत संकलित जैविक व अजैविक कूड़े के निस्तारण को लेकर आमजन को प्रशिक्षित किया जा रहा है। अजैविक कूड़े में शामिल प्लास्टिक के पुख्ता निस्तारण को लेकर सभी निकायों के अधिशासी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार के दिशा निर्देश के क्रम में जनपद में विगत से स्वच्छता सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके तहत 2 अक्टूबर तक जनपद भर में व्यापक स्तर पर साफ सफाई का कार्य अभियान को सफल बनाया जाएगा। जनपद में गतिमान स्वच्छता सेवा पखवाड़े को लेकर भाजपा जिला कार्य समिति प्रदीप अग्रवाल ने कहा कि किसी भी अभियान को सफल बनाने के लिए आमजन का सहयोग आवश्यक होता है। सोनभद्र से जेपी सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है सर आपका? प्रदीप अग्रवाल, जिला कार्य समिति सदस्य। प्रदीप जी, कार्य आज ये बच्चों को लेकर आप लोग नदी किनारे आए हैं, क्या ये संदेश है? ऐसा है, माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है स्वच्छता अभियान, और स्वच्छता अभियान के साथ साथ जो है नमामि गंगे के तहत ये सूचना दी जा रही है, ये संदेश जा रहा है कि सभी घाटों का साफ सफाई, मंदिरों की साफ सफाई। उसके तहत आज सोनभद्र वन विभाग की तरफ से बच्चों को लेके पूरा कैंप स्वच्छता अभियान का लगाया गया है, और उसी के तहत हम लोग सभी लोग कितने विद्यालय बच्चे आए हैं? 2-3 विद्यालय के बच्चे आए हुए हैं। और ये कार्यक्रम गुरुद्वारा इंटर कॉलेज और कंपोजिट विद्यालय चोपन के बच्चे आए हैं, और ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा। ये नहीं कि आज है, ये कार्यक्रम यही हो रहा है कि और अन्य प्रांत में? हर जगह पूरे इंडिया में हो रहा है, जहाँ जहाँ भी नदियाँ हैं और जो भी गंगा की सहायक नदियाँ उन पे ज़्यादा फोकस है। अदरवाइज ये सारी नदियों के लिए है, क्योंकि नदियाँ तो नदियाँ हैं, ये नहीं है कि उसका नाम हो गया है गंगा की सहायक है तभी उसकी वैल्यू है। नदी मतलब उस सबके लिए जो जहाँ पे रहेगी उसकी वैल्यू वहाँ पर है। जैसे गोदावरी, कृष्णा, वो सब गंगा में नहीं मिलती, लेकिन उसका गंगा से कोई कम महत्व नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो रहा है, दिनों दिन जनसंख्या विस्फोट, जलवायु प्रदूषण, इनकी वजह से क्या है, श्रिंकेज हो रहा है। जो नदियों का किनारा घटता जा रहा है, सिकुड़ रही हैं नदियाँ प्रदूषण की वजह से। और एनक्रोचमेंट जैसे हम नदियों को पाट कर आगे बढ़ते जा रहे हैं, घर बनाते जा रहे हैं। और मतलब इसका बेसिक जो उद्देश्य है इस पखवाड़ा का यही है कि हमें इसको हर हाल में, जो भी नदी है या कोई भी जलीय स्रोत है, उसको हमें प्रोटेक्ट करना है, उसका हमें संरक्षण करना है, और जिसके लिए हम आने वाले भविष्य को एक अच्छा कल दे सके। ये बेसिक फंडा है। इसीलिए कहते हैं ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक सतत विकास प्रक्रिया होती है कि सस्टेनेबली जो हम मतलब एक है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG, जो भी एक गवर्नमेंट की एक महत्वाकांक्षा योजना है। जैसे G20 समिट हुआ, उसमें भी इसका बहुत डिस्कशन हुआ कि हम तो अभी तो जी रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हमारे पास तो बहुत जल है, बहुत जंगल है। हम अपने 4 पीढ़ियों के आगे के सोचे। अगर हम हमारे जो दाली जल था, जैसे इलाहाबाद हो, बनारस हो, अभी क्या है, हर तरफ शहरी विकास हो रहा है, वो घटता जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमारी 4 जनरेशन, ठीक है, शहरीकरण बढ़ रहा है, बड़े बड़े उद्योग धंधे लग रहे हैं, और सबका क्या हो रहा है, उद्योग धंधों का क्या लॉस है, सारा जो भी कचरा या डिस्चार्ज होता है सब जल के अंदर गिराते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेके एक गंगा एक्शन प्लान प्रोजेक्ट सबसे पहले था लॉन्च किया गया, जिसको कहते हैं गैप। वो भी एक वो नरेंद्र मोदी जी की, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना नहीं थी, लेकिन गंगा के बारे में स्टार्टिंग से ही सोचा गया, क्योंकि गंगा के किनारे, गंगा ही ऐसी नदी है जो विश्व में सबसे अधिक पॉपुलेशन प्रेशर, जनसंख्या का जो प्रेशर है, दबाव को झेलती है पूरे वर्ल्ड स्तर पे। मोर देन करोड़ ऑफ पीपल आर रिसाइडिंग ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा। चाहे आप कलकत्ता ले लो, हुगली जो रिवर है, ठीक है, कलकत्ता कितना बड़ा शहर है, पूरा गंगा के ऊपर है। आप गौमुख से निकलते, जैसे उत्तराखंड के बाद ये गिरती है नीचे, डाउनफॉल आता है इसका तराई में, उसके बाद से हर तरफ जहाँ जहाँ गंगा का बेसिन है वहाँ केवल जनसंख्या विस्फोट है। और गंगा में ही इतनी क्षमता है क्योंकि वो एक ग्लेशियर नदी, ग्लेशियर आते ना, हिम पहाड़, जो मतलब पहाड़ के पहाड़ वहाँ से अगर ये किसी पठार या और जंगल से निकली होती तो कब का सूख चुकी होती, क्योंकि ये ग्लेशियर का पानी आता है, गौमुख ग्लेशियर से गंगा का अवतरण होता है। इसलिए हम इतना पॉपुलेशन को सस्टेन करने की क्षमता रखती है। इसलिए गंगा नदी को
मतलब माँ का दर्जा दिया गया और विश्व में इससे ज्यादा पूजनीय नदी कोई नहीं है। इसलिए ये गंगा स्वच्छता पखवाड़ा, हम सोनपुर भी गंगा स्वच्छता पखवाड़ा मना रहे हैं क्योंकि ये इसकी सहायक नदी है। अगर गंगा और उसकी सहायक नदियां बचेंगी तभी हमारे भारत की सभ्यता, संस्कृति और हम बचेंगे। तो यही हमारा फोकस है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कि हम लोग कम से कम कुछ एक जागरूकता, एक जनरल अवेयरनेस आम जनमानस को थोड़ा बता सके। हमारी यही कोशिश है, इसलिए हम मना रहे हैं।